औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका होस्ट खुर्रम मलिक। तो आज ब्रॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 6 है और हमारे साथ पहले की तरह आज के हमारे भी मेहमान ज़ीशान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ ज़ीशान साहब। अच्छा, तो इससे पहले जो हमारे एपिसोड हुए हैं, यानी कि लोहे की इकसाम बताई हैं ज़ीशान साहब ने, उसके अलावा हमारे पास पाइप्स के कितने डिज़ाइन होते हैं और पाइप्स कितने किस्म के होते हैं, उसके अलावा इन्होंने उसके जो चौकाट हैं, चौकाट के बारे में बताया, हमें सरिया के बारे में बताया कि सरिये कौन कौन से किस्म के होते हैं और मार्केट में कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शीट्स का। तो शीट्स के हवाले से हम आज पूछेंगे कि लोहे में शीट्स जो है वो कितनी किस्म की होती हैं ज़ीशान साहब? बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। शीट्स, आज हम शीट्स के या प्लेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जी। शीट्स या प्लेट्स लोहे की चादर होती है, उसमें तीन इकसाम की मेन आती हैं। एक है लोहे की शीट्स, एक है गैल्वनाइज्ड शीट, ठीक है। और एक होती है रंगदार शीट। अच्छा। तो इनके मुख्तलिफ इकसाम हैं और इनके मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं मुख्तलिफ जगहों में। तो आज हम इसके बारे में इंशाल्लाह बात करते हैं। ठीक हो गया। तो इसके बाद लोहे की जो चादरें होती हैं, लोहे की जो चादरें, उनमें भी सारी इकसाम एक जैसी होती हैं या अलग-अलग होती हैं? उनमें कौन कौन सी, वो ज़रा डिटेल्स में आप थोड़ा सा बताएं। लोहे की जो चादर कहलाती है वो अमूमन ब्लैक कलर में आती है। उसमें HR शीट होती है, CR शीट होती है। HR शीट और HR शीट जो है वो नरम शीट को कहते हैं, और जो कि बैंड हो सकती है मुख्तलिफ जगहों पे जहां आपने इस्तेमाल करनी है। अगर उस चादर को आपने कहीं उसकी मोल्डिंग करनी है, बेंडिंग करनी है, तो वो लोहे की चादर इस्तेमाल होती है। मतलब कि वो बेंडिंग करने में या उसे मोड़ने में वो आसानी होती है, मतलब आसान होती है HR शीट। अच्छा, फिर एक CR शीट होती है, कोल्ड रोल्ड कहलाती है। अच्छा। वो पॉलिश शीट होती है और वो निस्बतन वो एक केमिकल प्रोसेस से गुजर के वो पॉलिश कर दी जाती है। सही है। तो वो भी उसके भी मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं कि कहीं आपने उसको इस्तेमाल करना है, जैसे ये लोहे के गेट्स होते हैं या खिड़कियां होती हैं, वहाँ कहीं आपने शीट लगानी है तो उसमें कोई डिज़ाइन बनाना है उसके अंदर, तो मतलब कि या गाड़ियाँ बनती हैं तो वो भी HR CR शीट से बनती हैं। और मुख्तलिफ जगहों पे इसका, और जो अगर आपके इमारत में कहीं ये जो शटरिंग की प्लेट्स बनती हैं या मुख्तलिफ गेट्स में इस्तेमाल होती है HR और CR शीट। अच्छा, HR शीट का और मतलब कि CR शीट का ये आपस में डिफरेंस भी थोड़ा सा है। अच्छा, और फिर एक गैल्वनाइज्ड शीट होती है। गैल्वनाइज्ड शीट हम यूज़ करते हैं लोहे की चादर को, HR CR को एक प्रोसेस करते हैं, उसकी कोटिंग कर दी जाती है। ठीक है। तो वो जिंक कोटिंग कहलाती है, और उसमें उस जिंक कोटिंग का फ़ायदा ये होता है कि जो लोहे की रस्ट रेजिस्टेंस है वो बेहतर हो जाती है और उसको जंग देर से लगता है। ठीक है। तो मतलब उसकी मियाद काफ़ी देर तक बढ़ जाती है, उसकी बढ़ जाती है। ठीक हो गया। जो लोहे की नॉर्मल HR CR शीट्स है, इनको जंग जल्दी लग सकता है। अगर आप रंग नहीं करेंगे, पॉलिश नहीं करेंगे, तो इनको जंग लगने के चांसेस जल्दी होते हैं। जबकि गैल्वनाइज्ड शीट जो होती है वो देरपा होती है, उसको जंग देर से लगता है। और वो नॉर्मली जो गैल्वनाइज्ड शीट है वो प्लेन शीट भी यूज़ होती है, और उसमें आप उसको कैरोगेटेड करके नाली जो छतों पे हमारे इस्तेमाल होती है, जो उसको एक बैंडिंग का कैरोगेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है, तो उसमें नाली पड़ जाती है या उसमें डिज़ाइन डाल दिए जाते हैं, तो वो छत पे भी इस्तेमाल होती है, छतों पे इस्तेमाल होती है नॉर्मली। तो और एक तीसरी होती है प्री पेंटेड गैल्वनाइज्ड शीट, PPGI शीट। PPGI, हाँ जी, प्री पेंटेड गैल्वनाइज्ड शीट कहलाती है। तो वो जब गैल्वनाइजिंग के बाद एक प्रोसेस होता है, उसको कलर कोटिंग कर दी जाती है। ये भी एक फैक्ट्री का प्रोसेस है, और जो फैक्ट्री से कलर कोटिंग होके आती है उसकी कोटिंग की क्वालिटी अच्छी होती है, और वो भी उसकी रस्ट की रेजिस्टेंस बहुत लाइफ अच्छी हो जाती है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि HR और CR और PPG जो आप बता रहे हैं, इन तीनों में डिफरेंस, मतलब कि रेट्स का भी फ़र्क है? हाँ जी, बिल्कुल। सबसे इसमें जो इकोनॉमिकल होती है वो HR CR शीटें सस्ती होती हैं। फिर गैल्वनाइज्ड शीट होती है, वो थोड़ा सा 4-5 हज़ार रुपये पर टन पे उसका रेट ज़्यादा होता है।
और फिर उसके बाद गैल्वनाइज के बाद, क्योंकि PPGI का प्रोसेस होता है, उसको प्री पेंट किया जाता है, तो गैल्वनाइज से भी 4-5 हज़ार रुपये का ज़्यादा और महंगी है, वो और महंगी। मतलब आप ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं हमारे नाजरीन, सुनने वाले, देखने वालों को, कि अगर कोई काम घर में करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि अपने घर को मजबूत करने के लिए, अपनी जो आप गेट बनवा रहे हैं या आप खिड़कियाँ बनवा रहे हैं, दरवाजे बनवा रहे हैं, तो उसमें कौन सी शीट्स उनको लगानी चाहिए? जी, असल में ये ना इस्तेमाल पे मुनसर है। देखें, कहीं आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको HRCR चाहिए, तो आप वहाँ गैल्वनाइज नहीं लगाएंगे, वहाँ PPGI नहीं लगाएंगे, वो इस्तेमाल पे मुनसर है। गेट्स हैं, जैसे गेट्स हैं तो वहाँ पे आप HRCR ही लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और जैसे गैल्वनाइज शीट है वो ज़्यादातर डोर फ्रेम चौकाटों में इस्तेमाल होती है, ताकि उसको रस्ट रेजिस्टेंस बेहतर हो सके, तो वो वहाँ के लिए मौजू है। और प्री पेंटेड जो शीट आती है वो ज़्यादातर छतों के लिए इस्तेमाल होती है, कि छत पे जब बारिश पड़ रही है या सर्दी गर्मी है तो उसको वो रेजिस्ट करती है, अच्छी उसकी लाइफ हो जाती है। तो ये इस्तेमाल पे मुनसर है, जहाँ जिसका इस्तेमाल ज़रूरी होता है वहाँ पे वो आप इस्तेमाल होती है। और एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि नालीदार जो होती है चादर, वो उसकी क्या इकसाम है, वो क्या चीज़ है? वो ये छतों पे नालीदार चादर इस्तेमाल होती है, और नालीदार एक प्लेन शीट को एक बेंडिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, तो उसमें नाली डाल दी जाती है। ठीक है। तो वो नॉर्मली छत पे लगाते हैं, और उसमें नालीदार में 2-3 डिज़ाइन और भी आते हैं, डब्बी डिज़ाइन भी आता है और डिज़ाइन भी आते हैं। उसकी हम पिक्चर शेयर कर देंगे, स्क्रीन पे आ जाएगी, नालीदार चादर की भी और डब्बी चादर की भी। तो 2-3 तरह के डिज़ाइन आते हैं, तो कोई भी वो छतों के लिए इस्तेमाल होती है नालीदार चादर। और एक होती है सीलिंग दार चादर, ठीक है, उसके कौन कौन से डिज़ाइन अभी अवेलेबल है और वो कैसे जो है ना वो? जी, सीलिंग में भी कुछ डिज़ाइन आ रहे हैं। अच्छा, डिज़ाइन ऐसा कि डिज़ाइन लातादाद है, अच्छा, लेकिन जैसी मशीन की प्रोविज़न पे डिपेंड करता है कि आपकी पास जो फैक्ट्री में मशीन लगी हुई है वो कौन सा डिज़ाइन निकालती है। ठीक है। तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं होते, किसी फैक्ट्री वाले के पास 2 या 3 डिज़ाइन नॉर्मली होते हैं, क्योंकि उनकी जो डाई होगी, जिस तरह की डाई होगी, सांचा बना होता है उनका, उसी तरह की शीट निकालती है वो डाई। ज़बरदस्त। और देखने में आता है कि कुछ चादरें रंगदार भी होती हैं, आपको पता है, रंगदार चादर भी आ गई, फिर उसके बाद सिंपल भी आ जाती है। उसमें जिस तरह आपने बताया है पहले, रंगदार में और उसमें क्या डिफरेंस होता है? रंगदार चादर वैसे होती क्या है? रंगदार चादर जो जब गैल्वनाइज चादर के बाद एक प्री पेंट का उसको फैक्ट्री का प्रोसेस है, उसको पेंटिंग का प्रोसेस से गुजारा जाता है। ठीक है, वो जो आपने PPGI हाँ जी बताया, तो वो उससे उसको पेंट कर दिया जाता है, दोनों साइड्स, बोथ साइड्स उसको रंग कर दी जाती है। तो उसकी लाइफ जंग से और पानी से, बारिश से, धूप से और बेहतर हो जाती है। ठीक है। और जिस तरह के लोहे की चादरें होती हैं, उनकी थिकनेस क्या होती है? जी, ओवरऑल देखा जाए तो लोहे की चादरों की थिकनेस शुरू होती है 0.5 mm से 0.4 mm से शुरू हो जाती है, और ये जो नॉर्मली 1 mm, 1.2, 1.6, 2 mm, अच्छा, और फिर जो MS शीट्स आती हैं वो तो 1-1, 2-2 इंच, 3-3 इंच की थिकनेस में भी आती हैं। बिल्कुल सही, यानी उनका इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, तो वो 1-1 इंच मोटी प्लेट भी आती है, ज़बरदस्त, 2-2 इंच मोटी प्लेट आती है, वो फिर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। सही हो गया। तो इस वक्त मार्केट में या आपके पास कौन कौन से डिज़ाइन अवेलेबल हैं? अगर कोई ख़रीदना चाहे आपसे, तो उसमें कौन कौन से डिज़ाइन अभी आपके पास जो इस वक्त मौजूद हैं? हमारे पास MS शीट भी होती है, HR भी है, CR भी है, गैल्वनाइज शीट भी है जिसे जस्ती शीट कहते हैं, नालीदार चादर भी होती है, और PPGI भी होती है। उसके हम डिज़ाइन, क्योंकि वो बताने में शायद नहीं आएंगे, तो उनके हम डिज़ाइन की पिक्चर आप स्क्रीन पे शेयर कर दें, स्क्रीन में शेयर कर देंगे। ज़बरदस्त। और ज़ीशान साहब, एक और बात मैं यहाँ पे आपसे वो पूछूंगा कि ज़ाहिर बात है कि जब हम कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया है कि कोई भी अगर हम चीज़ ख़रीदते हैं तो उसका पता कैसे लगाया जा सकता है, किन चीज़ों का ख्याल हमें रखना चाहिए कि ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ताकि ये
आने वाले टाइम लॉन्ग टर्म के लिए चलनी चाहिए ना, ज़ाहिरी बात। अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो किन चीज़ों का ख्याल हमें रखना चाहिए? देखें, एक तो जब आप शीट परचेज़ करने जाते हैं तो आप उसमें चंद चीज़ों का ख्याल करते हैं कि आप देखते हैं कि एक तो उसकी थिकनेस, ठीक है, जो आप गेज ले रहे हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको वही गेज मिल रहा है, दुकान वाला आपको वही गेज दे रहा है, उसकी थिकनेस को मेक श्योर करें। फिर उसके वेट को मेक श्योर करें कि उसका जो वज़न है वो वज़न सही आ रहा है, यानी कि हम वज़न का चार्ट भी शेयर कर लेंगे इस वीडियो में, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो जौन सा गेज ले रहे हैं उसकी जो है शीट का साइज़ उसके प्रिस्क्राइब्ड वेट के मुताबिक है जी। और तो जो आप गेज और जो वेट परचेज कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वही है जो आप जिसकी पेमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सही हो गया जी। तो व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक था वो शीट का टॉपिक था। इससे पहले हमने आयरन का जो है ना वो एक एपिसोड किया, हमने जिसकी जो चौकाट्स हैं उनका किया, लोहे की चौकाट्स, उसके बाद हमारी विंडोज़ का था, पाइप्स का था और सरिये का था। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमें बहुत सारी उन बातों का भी जो है ना वो इल्म हुआ कि जो हम परचेज़ करने जाते हैं और वहाँ जाके हम वो दुकानदार से, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है, उनसे हम पूछना भूल जाते हैं। और ख़ास तौर पे आप जब कोई भी चीज़ लेते हैं, ये जो सर ज़ीशान साहब बता रहे थे शीट्स के हवाले से, कि मेक श्योर कर लें कि आपने जो उसका वेट होता है और प्लस उसकी थिकनेस, उनको पहले आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ जो वो बता रहे हैं वही है। तो इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने यहाँ से कोई परचेजिंग करनी है, जिस तरह पहले भी एपिसोड्स में ज़ीशान साहब ने अपने जो है ना एड्रेस बताया, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा अपना एड्रेस, कि अगर कोई आपसे मिलना चाहता हो, आपसे जो है ना वो परचेजिंग करना चाहता हो, तो वो ज़रा प्लीज़ हमारे बता दें। हमसे रब्ते का तरीका बहुत आसान है। आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, ईमेल एड्रेस पे या वेबसाइट के थ्रू हमें रब्ता कर सकते हैं, या हमारे ऑफिस का एड्रेस भी आ रहा है, आप विज़िट भी कर सकते हैं, जैसे आपको सहूलत हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा जो है ना वो एपिसोड यहीं पे इख्तिताम होता है। तो इससे पहले कि ये वीडियो ऑफ हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और जो लोग इस चीज़ से आगाह नहीं है, ताकि उन तक भी ये हमारा मैसेज, जो हमारा हमारा ये जो मैसेज आप तक पहुंचाने का मकसद है, ताकि वो मकसद पूरा हो जाए। तो इंशाल्लाह आज खुर्रम मलिक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।